इस समय चुनाव जो है थम चुका है, मशीनें पैक हो चुकी हैं। मेरे पीछे जो जनता नज़र आ रही है, इनसे जानेंगे इनका मन इस बार क्या चुना है इन्होंने और क्यों चुना है। जिस समय ईवीएम मशीन के सामने आप खड़े थे, उस समय मन में क्या चल रहा था? मेरे मन में चल रहा था कि ये गाय जो चर रही हैं खेत, इनको भगाया जाए, माननीय अखिलेश जी को लाया जाए, खेती को बचाया जाए, किसान मजदूर को बचाया जाए। सांडों ने बहुत मर्डर करे हैं, एक तरीके से किसान बर्बाद हो गया। रात में खेत रखा रहा, सुबह बेचारा परेशान है, खाना नहीं मिल रहा उसे। इतनी महंगाई चरम सीमा पे है कि आपको हम बता नहीं सकते। मजदूर मजबूर हो गया बुरी तरह से। किसानों के लिए सरकार कहती है हमने जो आवारा पशु हैं उनके लिए हमने गौशालाएं बनवाई हैं। एक गौ आप जाके देखिए, गौशाला में जो कुछ गायें हैं वो भी भूखी मर रही हैं। किसान को तो वो सरकार दे के रही है, अपनी गाय जो गौशाला में है 2 4 6 वो भी भूखी मर रही हैं। हम आपको दिखा, मैंने खुद अपनी आंखों से मरती हुई गायें देखी हैं। जो जी भाजपा कह रही है नहीं किसानों को गाय, पहले गायों की रक्षा तो नहीं कर पा रही, वो किसानों की रक्षा क्या करेगी? आपका क्या नाम? जी हमारा क्या कहना है, फुल बहुमत में सरकार बन रही है। किसकी? अखिलेश की। क्यों? विकास के लिए। हाँ, और भी लोग हैं। मैं आपको बताता चलूँ, आज़ाद हिंद इंटर कॉलेज जो बूथ है करेल का, और ये वो बूथ है जहाँ बम्पर वोट डलता है। अभी से नहीं, हर बार से। और यहाँ से हमेशा से जो है समाजवादी पार्टी बढ़त लेके चलती है। लाल टोपी आपने लगाई है, तो इस पर मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये लाल टोपी वाले गुंडे हैं। देखिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो ऐसे शब्द बोलते हैं, बहुत कष्ट की बात है। ये क्रांति की टोपी है, ये समाजवादी टोपी है, ये सब समाज की टोपी है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। ये देश है, हिंदुस्तान है, ये सारे लोगों का देश है, सारी जात धर्म के लोगों का देश है। ऐसे अल्फाज अच्छे नहीं होते। जिस समय आप ईवीएम के सामने खड़े थे, उस समय माइंड में क्या चल रहा था? देखिए, बीजेपी को चार चीज़ें लेकर डूब गई। इनकी अहंकारी, बीजेपी की गुंडागर्दी, गाय कांड, किसानों को मारना, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, कहीं विकास कार्य नहीं। हमारे जब से अखिलेश भैया सीएम साहब यहाँ बने थे, मैं जानता हूँ इटावा उत्तर प्रदेश में और मैनपुरी को सर्वप्रथम दर्जा और विकास का एक मुंह मोड़ दिया था। सारा खजाना यहीं करहल के अंदर, सैफई के अंदर, मैनपुरी के अंदर, इटावा के अंदर और जो आसपास के ज़िले हैं, वहाँ बहुत विकास कार्य अखिलेश जी ने कराए। मैं तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और समाजवादी पार्टी की लहर आ चुकी है। पोलिंग पे खड़ा हूँ, मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। ये वहीं से बच्चे आए हैं, सारी रीडिंग, सारी चीज़ें नोट करके लाए हैं। ईमानदारी से चुनाव हुआ। जो अभी बीजेपी के एक प्रत्याशी आए थे बाहरी, बड़ा रुतबा लेके, लाख लफ्ज़ लेके, पता नहीं कौन सी पुलिस लेके चल रहे हैं, जैसल फैला रहे थे। अभी आए साए बाएँ बक रहे थे, उनके चेहरे पे हार दिख रही थी, मुरझाया चेहरा था, उनका मलोबा टूटा हुआ था। वो बहुत गंदा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। आदरणीय जी, ऐसे ये मंत्री हैं, इनको इस तरीके से इनको पावर दी गई है, तो ऐसे अल्फाजों का या शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका कहना है कि ये समाजवादी गुंडे हैं, इनके जुमलों में नहीं फंसना है। उन पर सबसे ज़्यादा केस है। देखिए, मैं जानता हूँ उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा केस थे तो उन्हीं योगी जी पे थे सबसे ज़्यादा, और इन्हों की सरकार बनी, उन्होंने खुद वापस ले लिए। सबसे ज़्यादा केस इन्हीं पे थे। अब ये गुंडों को बताते, जबकि मैं जानता हूँ यहाँ गुंडों को कोई संरक्षण नहीं है। सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी कर रही है तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं और बीजेपी के जो है नेता कर रहे हैं। दादा, ये जो कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। कहीं यहाँ किसी को तो सताया नहीं जाता। सपा सरकार आए, कभी किसी को कोई सताया नहीं जाता, सबकी मदद की जाती है। यहाँ मेरा नाम राकेश यादव है, मैं भी यहाँ का बूथ अध्यक्ष हूँ 62 का, नंगला रते से निवासी हूँ। जी। तो इस बार विकास को चुना है या धर्म को? विकास को,
विकास भुखमरी लोगों को बहुत परेशानी है। आज की पोजीशन ये है, जब से लॉकडाउन लगाया है मुख्यमंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी ने, आप कहीं किसी गांव में चले जाएं 15% लोग ऐसे हैं जिनके घर में 2-2 दिन सब्जी नहीं बनती है। देखिए इतने बहुत बुरा हाल है, भुखमरी है, बेरोजगारी है क्या? मेरी एक बात सुन लीजिए। अभी एक चैनल चला था, एक मंत्री जी अभी कह रहे थे अपनी बात कि गांव में फर्जी वोट डाले, बूथ कैचिंग हुई। ये खामखाई की तोहमत लगाना, ये हार उनके चेहरे पे झलक रही है, ये खिसियानेपन दिखा रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, ईमानदारी से वोट पड़ा है। और सुबह से यहाँ 6 बजे से मैं जानता हूँ, मैंने पानी तो अंदर ही पिया स्कूल के अंदर, मैंने खाना भोजन भी नहीं लिया। क्या नाम है आपका? हमारा जावेद अहमद। अंगूठा डाले हो तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पढ़े लिखे लड़के हैं, हमारे नौजवान हैं, साथी हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं, ठिल्ली चला रहे हैं और दंगाई भाजपाई लोग करते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं, गइयाँ फैली वाली फिर रही हैं, 1 बीघा 2 बीघा जो ज़मीन है वो करना बंद कर गए हैं। और योगी जी बस मुंह में बस ठूस दिया थोड़ा सा गल्ला और बस बैठ रहे हो, मठ में गए और कोई बात नहीं। और विकास की लहर फैलती है अखिलेश सरकार में जी। अनुरोध है, जो भी लोग मेरा इस समय चैनल देख रहे हैं कि RMST भारत को सब्सक्राइब करें। कर लिया तो ठीक है। अब ये हमारे युवा जन हैं, इनसे हम जानेंगे इनके मन की बात। EVM मशीन के सामने आप पहुंचे थे तो उस समय मन में क्या चल रहा था? एक ही बात थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाना है और लखनऊ जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। अखिलेश यादव को क्यों मुख्यमंत्री बनाना है? वही सब क्या नाम है, कार्यक्रम सब वही करते हैं, रोजगार भी वही देते हैं और क्या नाम है, नौकरी भी वही देते हैं। जब योगी जी ने सब कम कर दिया, पेपर देने जाते हैं, हम मीरठ गए थे पेपर देने, पेपर ही लीक हो गया था, 2 दिन पूरे भूखे डले रहे, फिर वहाँ से पता नहीं कैसे आए, रुपये सब खत्म हो गए थे, लीक हो गया था पेपर। तो इस बार मन बना लिया है? हाँ, मन बना लिया, वोट भी अखिलेश यादव को दे दिया है। मेरा प्रशांत यादव नाम है। प्रशांत यादव जी। तो इस बार क्या सोच के जो है वोट किया है? मैंने कुछ नहीं, बस एक जनता की सोच जो है, आज की युवाओं की जो सोच है, युवाओं को रोज़गार चाहिए और हमारे किसान भाइयों को, जो अभी तक आपने देखा है 5 सालों में किसी किसान को भी कोई भी हो, ना नौकरी मिली युवाओं को, ना रोज़गार मिला है। किसान बेचारे रात रात भर अपने खेतों में बैठे पहरा दे रहे हैं। योगी जी ने इतने मतलब काम उनको दे दिए हैं जो बेचारे अपने काम से ही फुर्सत नहीं हो पा रहे हैं। मेन बात ये है। और मैंने सिर्फ युवाओं के लिए वोट किया है और मेरे अखिलेश जी ने जितने भी काम किए हैं वो आज आपको ज़मीन पे दिख रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ने जितने भी 22 वादे किए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अखिलेश यादव जी वो पूरा करेंगे और उसे पूरा करके दिखाएंगे। और ये समाजवादी पार्टी का आज दिन तक का नहीं, शुरू से लेकर अभी तक आप कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने जितने भी वादे किए हैं वो पूरे किए, कभी भी झूठे नहीं किए हैं, कभी किसी को उकसाया नहीं है। कभी आप लोग, बहुत से लोगों से मैंने ये सुना है कि अगर कहीं भी बूथ पे अगर वोट पड़ रहे हैं तो दंगा हो रहा है। मैं खुद मैं अंदर था बूथ पे, अभी तक का जितना भी वोटिंग हुआ है बहुत ईमानदारी की वोटिंग हुई है। और कहीं भी वो आए थे, भाजपा के कोई नेता थे, आए थे अंदर, बहुत 4-5 बॉडीगार्ड वगैरह एकदम आए अंदर, दबंगई से अंदर आए, SP सिंह बघेल जी अंदर से, और बहुत कुछ बोले। और मैं यही कहूँगा कि उनका यहाँ आना ठीक नहीं था, कहीं भी बूथ पे उनका जाना नहीं उचित था, वो फिर भी गए। उनके लिए भाई मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो मंत्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी सरकार है। आपका प्रशांत भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि आपने अब ज़मीन की हकीकत दिखाने की कोशिश की और आपने गोया की तरीके से मतलब कहा है कि मैं बिकने का काम नहीं करूँगा, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब मैं EVM मशीन पे पहुँचा था तो मुझे सबसे पहले वो 750 किसान याद आए थे जिन्होंने किसान आंदोलन में शहादत, ठीक, वो 750 किसान याद आए थे जिन्होंने किसान आंदोलन में शहादत दी थी। और मैं भी एक किसान का बच्चा हूँ, मेरी उम्र आज 34 वर्ष की होने जा रही है। जब मैं रोजगार के लिए और नौकरी के लिए भटक रहा था, उस वक्त बीजेपी की माननीय बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार थी जिसमें हमें नौकरी नहीं मिली। पेपर देने गए तो वहाँ पेपर लीक हो जाता था, ठीक है, वैकेंसी निकलती थी सिर्फ जुमलेबाजी के नाम पे निकलती थी। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने दिमाग में यही रखा कि मैं किसान का लड़का हूँ तो किसानों की शहादत को याद करूँ। दूसरी बात, अपने जो भी हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो भी युवा हैं, नौजवान हैं, चलो हमारी उम्र तो निकल गई, लेकिन जो हमारे छोटे भाई हैं उन्हें नौकरी की और रोजगार की मतलब व्यवस्था हो, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। आपको सिर्फ घंटा बजाने की और ताली बजाने की और थाली बजाने की ही योजनाएं मिलेंगी, उसके सिवाय आपको कुछ नहीं मिलने वाला है।
और जो भी डेवलपमेंट होना है, जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ सपा सरकार में हुआ है। आप 2012 से लेकर 2017 तक देखें, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेस वे, गोमती रिवर फ्रंट, इटावा लाइन सफारी जैसे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट दिए हैं। बाबा सरकार ने सिर्फ उन जो 2012 से 17 के बीच में जो भी प्रोजेक्ट मतलब अखिलेश यादव जी ने निकाले थे उनका उद्घाटन दोबारा से कर पाया और कुछ नहीं, नाम बदलने का और केवल काम कर पाया है। ठीक है, यहाँ तक कि बाबा योगी आदित्यनाथ ने अपना नाम भी बदल के, आपने देखा होगा बनी थी, बाबा योगी आदित्यनाथ ने अपना नाम बदला था। पहले आदित्यनाथ योगी था, फिर उसके बाद उन्होंने अपना नाम आगे योगी लगा के योगी आदित्यनाथ किया था। मैं उसी वक्त समझ गया था कि बाबा सिर्फ नाम बदलने का काम कर सकते हैं, प्रदेश को विकास देने का कोई काम नहीं करेंगे। समय में ईवीएम मशीन पर खड़े थे वोट डालने के लिए, उस समय में सोच रहा था महंगाई, बेरोजगारी, लखीमपुर खीरी जिसमें किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी गई, उसमें एक पत्रकार भाई की भी मौत हुई है। उसके बाद हाथरस में क्या गुंडागर्दी हुई है, बीजेपी वाले कहते हैं कि सपा वाले गुंडे हैं, गुंडागर्दी करते हैं। उनने जो है लड़की के साथ दुष्कर्म करके और उसे जला दिया, उसके परिजनों को देखने भी नहीं दिया। ये बातें सोच रहे थे। और बच्चों को आज तक कोई रोजगार नहीं मिला है, जो प्राइवेट काम करते भी थे उनका भी बंद करा दिया है। वो सब बेरोजगार घर बैठे ही दुखी हैं। इस सरकार से किसान को या गरीब को या युवाओं को क्या मिला? अगर बच्चे कोई टेस्ट देने जाते हैं तो उसका पेपर लीक हो जाता है। बच्चों का भविष्य बिल्कुल ख़राब कर दिया है। कुछ बच्चे जो जिनकी एज ज़्यादा थी वो इस सरकार में 5 साल में ओवरेज हो चुके होंगे, वो अब क्या मजदूरी ही करेंगे और क्या करेंगे? आगे इनने शिक्षा ख़त्म कर दी है। जब से इनकी सरकार बनी है, कहीं कोरोना, कहीं नोटबंदी, इन्हें शिक्षा भी ख़त्म कर दी है, युवाओं के भविष्य को ख़त्म कर दिया है। ये सरकार ऐसी है जो आगे की नई पीढ़ी को उठने नहीं देगी, पढ़ने भी नहीं देगी और नौकरी भी नहीं करने देगी। ये सरकार सबको मजदूर बनाना चाहती है, गुलाम बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री मेरे जो हैं वो जुमलेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी के अलावा और कुछ नहीं कर पाते वो। आगे आओ। और गुंडे हैं। हमारा जो लाल रंग है जो क्रांति का प्रतीक है, हम काटेंगे तो लाल खून निकलेगा और वो कहते हैं गुंडे हैं, उनके भी शरीर में लाल ही खून निकलेगा, वो गुंडे बताते हैं हमें। और अब उनकी मतलब उनके एक ही एजेंडा है, एक ही एजेंडा से वो जीत जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते वो जीत जाते हैं। अब उनकी पोल पट्टी जनता समझ चुकी है। अब उन्हें अपने मुख्यमंत्री जी को घंटा बजाने के लिए खाली गोरखपुर जाना पड़ेगा बस, और उनका काम खत्म। मठ भेजना पड़ेगा उन्हें और बस उनका काम खत्म हो गया। जो अब मेरे बाबा जी हैं, एक मेरे मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री यानी अखिलेश जी का चेहरा देख लीजिए और एक योगी बाबा जी का चेहरा देख लीजिए। हर एक कोई बता देगा गुंडा कौन है, हर कोई बता देगा, देख के बता देंगे, बच्चे बता देंगे। चेहरे से गुंडा नहीं होता। अरे मेरे वो कहते हैं कि गुंडे हैं, फपा वाले गुंडे, अखिलेश की पार्टी में सब गुंडे हैं। वो तो हर एक कोई बता देगा गुंडा कौन हो सकता है। इसलिए चुना है, साइकिल को चुना है क्योंकि हमें विकास चाहिए। इतनी 5 साल में इतनी बेरोजगारी हो गई, आदमी इतना परेशान हो गया, किराए पे दुकान लिए बैठे हैं और किराया नहीं निकल रहा है दुकानों का। इतनी भुखमरी बेरोजगारी फैल चुकी है। न इन्हें जब इन्हें भर्ती निकाली पेपर लीक हो गया, मेरे मुख्यमंत्री जी वीक हो गए, तो इसीलिए हमने अपने मुख्यमंत्री जी को, अखिलेश जी को चुना। आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? नसीर खां मंसूरी। तो क्या समझ के, क्या मुद्दे थे उस समय, क्या आपके दिमाग में चल रहा था जो आपने वोट किया? हमने सबसे पहले इसलिए दिमाग में सबसे पहली बात ये चल रही थी कि योगी जी जब गद्दी पर बैठे 2 महीना नहीं हो पाए, मेरी पेंशन ही बंद काट दी। जब मैंने कहा कुछ लोगों से मेरी पेंशन भाई क्यों काट दी, 5000 रुपये दो पेंशन बन जाएगी। अब इतना बड़ी रिश्वतखोरी की 5000 कहाँ से लाएं? दूसरे से कहा होगा 2000 दो, तीसरे से कहा 1000 दो, हमारे पास है ही नहीं जो पेंशन बन जाए। पूरे 5 साल पेंशन खा गए। बाहर जाते थे थोड़ा ट्रेन में थोड़ी सुविधा मिलती थी कुछ परसेंटेज की, वो मोदी जी चाट गई सब सुविधा, सब मोदी जी चाट गए। अब वो उनके पास क्या है? हम ये BBM में वोट डालने से पहले वो पर्ची निशान लगते ना, कहीं से ये बातें सोच रहे थे कि हम वोट किसको दें। तो मैंने इनकी ये बातें देखी योगी जी या मोदी जी की, तो बड़े वो हुए। हमने कि इनके दिमाग में तो भाई मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, गन्ना जिन्ना और क्या है, इनके अलावा और कुछ भी नहीं।
ना महंगाई देख रहे हैं, ना भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी, कुछ भी नहीं देख रहे थे, कुछ भी। हर तरह की मतलब जो भी है। अब ये कहते हैं कि साहब आप हमको ये बताओ कि ये मकान है, हमने 10 आदमी लगा के इस पर कब्जा कर लिया, मान लीजिए हमने कर लिया, अब 10 आदमी लगा के इस पर कब्जा कर लिया, अब ये हमारा हो गया, हम जेल में सड़ रहे हैं, क्यों? कब्जा कर लिया। अब मान लो हमने कब्जा लिया, अब ये मकान मालिक के पास कहीं से 50 आदमी आ गए, उन्होंने छुटा दिया, तो उनका तो मकान मिल गया, हम खामखा जेल में सड़ रहे। और वो लखीमपुर में 4 आदमी मार देता है, वो 4 महीने बाद वापस आ जाता। बताइए आप, वो वापस आ जाता है, वो 4 आदमी क्या वापस कर देंगे योगी? बताइए आप, वापस कर देंगे 4 आदमी योगी हैं? उसका तो 20 आदमी लगा के उसने अपना मकान वापस ले लिया, फिर भी जेल में सड़ रहा हो, वो 4 आदमी मार के अब बाहर घूम रहा है, आ गया। ये मतलब इंसाफ है? न्याय है? आप बताइए, आप प्रेस वाले हैं, आप बताइए, मैं आपको ही पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बताइए, आप जवाब दीजिए हमको इसका। तो ये बहुत सच है जो लोग आपको नहीं दिखाएंगे और ना कोई चैनल वाला दिखाएगा, ये RMST भारत ने आपको दिखाने का काम किया है। तो इसलिए मैं आपसे सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि RMST भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो कैमरामैन सोनू दुबे के साथ प्रशांत।